हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बोर्ड पर, आज हम कवर करने वाले हैं घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे पता करें। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से अक्सर एक दो सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है और मेरे बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, यानी इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और अगर आप इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आज के बाद आप ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस जो क्लास है हमारी, इसमें हम 3 नियम पढ़ेंगे और इससे हमारा इस पूरा टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। तो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। पहला जो नियम है वो कहता है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो और घात कोई भी हो तो अभीष्ट संख्या में इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो हमारा जो पहला नियम है ये कहता है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो और घात कोई भी हो सकती है उसके ऊपर। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 2010 की पावर 105, 2010 की घात 105 है, तो हमसे पूछा जाता है मैं इकाई अंक बराबर क्या। तो ये जो सवाल है इसमें सबसे पहले हमारी नजर कहां जानी चाहिए? इकाई अंक पर। तो हमने देखा इकाई अंक है 0। इकाई अंक 0 है तो हमें अपना नियम याद आना चाहिए कि जब हमने पढ़ा था कि 0 हमारा इकाई अंक हो तो पावर या घात कोई भी हो उसका इकाई अंक बदलता नहीं है। तो हम कहेंगे कि उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0। तो जिसमें इकाई अंक 0 होता है और घात कोई भी हो तो इसका आंसर में इकाई अंक बदलता नहीं है, तो 0 हमारा आंसर होगा। और अगर हम आगे और एग्जांपल लें तो जैसे मान लो 2131 की घात 22 में इकाई अंक बराबर, तो हमने देखा इसका इकाई अंक 1 है और हमने नियम में पढ़ा है कि इकाई अंक अगर 1 हो तो इकाई अंक उत्तर में इकाई अंक बदलता नहीं है। तो हमने देखा यहाँ 1 है इकाई अंक पे, तो हमारा उत्तर भी यहाँ क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें तो जिसमें इकाई अंक 5 हो तो हम ले लेते हैं 1225 की घात 42 में इकाई अंक बराबर, तो यहां हमारा 5 है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5। और अगर 6 इकाई अंक वाला अगर हम कोई सवाल ले तो 1296 की घात 962 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6।
तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा आसानी से अगर हमें कहीं दिखता है इकाई अंक अगर हमारा 0 है या 1 है या 5 है या फिर 6 है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो इकाई अंक है वो बदलेगा नहीं और हमारा आंसर वही आ जाएगा। तो आखिर ये आया कहां से, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे छोटे एग्जांपल से। जैसे हमने ले लिया, मान लो 10 ले लिया, और अगर हम 10 की घात 2 करेंगे तो हम जानते हैं इसको तो कि 10 गुणा 10 करते हैं तो हमें पता है 100 आएगा, और देखो इकाई का वही आया ना। अगर ऐसे ही हम एक को चेक करना चाहें तो 11 की पावर अगर 2 करेंगे हम तो 11 गुणा 11 यानी 121, तो 121। तो हमने देखा यहां भी इकाई का अंक 1 आ गया। तो जो अभी हमने पढ़ा वो एकदम सही बात है कि जब हमारा इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उत्तर में इकाई अंक बदलता नहीं, चाहे घात कुछ भी हो। तो ये रहा हमारा पहला नियम। तो हमने कवर किया पहला नियम। अभी हम बात करेंगे दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम अभी तक हमने कवर किया था जिसमें इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसको हम कवर कर चुके हैं। और आगे हम दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरे नियम में कवर करेंगे अगर कोई संख्या हमारे पास ऐसी है जिसमें इकाई अंक 4 हो या फिर 9 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो तब, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो तब क्या करेंगे? तब के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं कि अगर पहली कंडीशन में लिखूंगा, पहली कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और 9 है, 4 है या 9 है, और उसकी घात जो है वो कोई विषम संख्या है, तो हम लिखेंगे घात विषम होने पर, घात विषम होने पर। तो जब घात हमारी विषम होगी तो क्या होता है? जब इकाई का अंक 4 हो या 9 हो और घात कोई विषम संख्या हो, तो जिस तरह अभी हमने पहले नियम में पढ़ा था कि इकाई अंक बदलता नहीं है, वही कंडीशन यहां काम करेगी कि अगर हमारे पास इकाई अंक 4 या 9 है और घात हमारी कोई भी विषम संख्या है, ये ध्यान देना विषम संख्या है, घात हमारी विषम संख्या है, तो उत्तर में इकाई अंक बदलेगा नहीं। तो हम लिखेंगे अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 हो और घात कोई विषम संख्या हो, तो अभीष्ट संख्या में इकाई अंक बदलता नहीं है। इकाई अंक बदलता नहीं है मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उसमें इकाई का अंक 4 है या फिर 9 है और उसके ऊपर जो घात है वो विषम संख्या है, जैसे हम देखेंगे कि जैसे मान लो 1914 की घात अगर हम कहें कि 213, तो इस कंडीशन में इकाई अंक बराबर, हमने देखा इकाई अंक हमारे यहाँ पे 4 है और जो हमारी घात है वो हमारी विषम है, हमने देखा विषम, घात हमारी विषम है, तो हम कहेंगे इसका जो उत्तर आएगा कि इकाई अंक उसमें क्या होगा 4। और अगर हम इकाई अंक 9 वाला कोई उदाहरण लें
तो जैसे मान लो 2019 की घात 2013, तो हमसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने देखा इकाई का अंक यहाँ पे 9 है और घात हमारी विषम संख्या है, तो इसमें भी इकाई अंक बराबर 9। मतलब अब हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उसमें इकाई अंक 4 है या फिर 9 है और उसके ऊपर जो घात है अगर वो विषम संख्या है, वो विषम संख्या है, तो उसका जो उत्तर आता है उसमें इकाई अंक बदलता नहीं है, वो सेम इकाई अंक रहता है जो हमारी मूल संख्या में होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट रहा उसका। और दूसरी कंडीशन, अगर घात सम होने पर, घात सम होने पर, घात सम होने पर इस चीज को फिर से दो भागों में बांटा गया है कि अगर इकाई अंक 4 हो तो क्या आएगा मूल संख्या में, और अगर मूल संख्या में इकाई अंक 9 हो तो उत्तर में इकाई अंक क्या आएगा। तो हम देखेंगे ना 4, अगर इकाई अंक, पहली कंडीशन इकाई अंक 4 के लिए, अगर किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो और घात कोई सम संख्या हो तो अभीष्ट संख्या में इकाई अंक 6 आता है। ये हमारा फिक्स है। जब हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी है जिसमें इकाई अंक 4 है और उसकी घात सम संख्या है, तो उसके उत्तर में जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा हमारा 6। इसको हमें समझना है क्या होगा 6। तो ये उस कंडीशन में जब हमारा इकाई अंक 4 हो, और अगर थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम ऊपर से, ये वाला साफ कर दे रहे हैं। तो पहले इसका एक उदाहरण दे लेते हैं जो हमारे इकाई अंक 6 आता है उसमें। जैसे मान लो हमने ले लिया 1914 और उसकी घात है हमारे पास 216। तो हमने क्या देखा, इकाई अंक 4 है और हमारी जो घात है वो सम संख्या है, सम संख्या है, तो हम कहेंगे इसका में इकाई अंक, इसमें इकाई अंक बराबर 6 होगा। अब देखो समझते हैं इसको कैसे, ये आया कैसे। अगर हम एक छोटी संख्या से इसको चेक करें, जैसे मान लो हमारे पास 4 है और उसकी घात हमने 2 लगा दी, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुना 4, और यहां से अगर देखेंगे तो हमारा क्या आएगा 16। तो हमने देखा इकाई अंक क्या हो गया 6। इसी तरह बड़ी संख्याओं में भी हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास इकाई अंक 4 हो और घात हमारी सम संख्या हो, तो हमेशा उत्तर में जो इकाई अंक आता है उसमें क्या होगा 6। ये रहा हमारा पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट के लिए हम अभी इसको मिटा लेते हैं, दूसरा पार्ट समझेंगे। हाँ, दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में जब अगर इकाई अंक हमारे पास 9 हो, अगर ऊपर से लिखते हैं इसको, घात सम होने पर, दूसरी कंडीशन थी हमारी, दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर इकाई अंक 9 हो और घात कोई सम संख्या हो तो अभीष्ट संख्या में इकाई अंक
एक आता है। क्या आता है? एक। चलो देखते हैं इसको। हमने क्या बोला कि अगर इस इकाई अंक 9 हो और घात कोई सम संख्या हो, जैसे हम देख लेते हैं इकाई अंक 9 यानी हमने ले लिया मान लो 2019 और उसकी घात में हमने ले लिया 216। तो हमने देखा इकाई अंक हमारा यहाँ पे 9 है और घात हमारी कोई सम संख्या है, तो इसमें इकाई अंक बराबर 1 होगा। तो ये हमेशा फिक्स होता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है उसमें इकाई अंक 9 है और उसकी घात कोई सम संख्या है, तो उसकी जो अभिष्ट संख्या आएगी यानी जो उत्तर आएगा उसमें जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 1 यानी 1 होगा। इसको अगर हम ऐसे समझें, छोटी संख्या लेके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने 9 ले लिया और 9 की घात हमने लगा दी 2, तो हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणा 9 यानी 9 9 या 81। तो हमने देखा यहाँ पे क्या आया? 1 आया। तो इसी तरह बड़ी संख्याओं में भी उत्तर में क्या आएगा? 1। तो हमारे अभी तक दो नियम हमने समझ लिए हैं कि जब हमारे पास 0 1 5 6 इकाई अंक होता है उसके लिए हमने पहला नियम पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ा जब हमारा इकाई अंक 4 हो या 9 हो। तो अभी जो हमारे पास बाकी इकाई अंक रह गए उनको हम अगले नियम में कवर करते हैं। ये था हमारा दूसरा नियम और अभी हम चलेंगे तीसरे नियम की तरफ। तो हम बात कर रहे थे तीसरे नियम की। तो हमारा जो तीसरा नियम है वो कवर करेगा जो हमारे बाकी इकाई अंक रह गए। कौन कौन से रह गए? 2 3 7 और 8। मतलब अभी तक हमने पहले दूसरे नियम में ये पढ़ा था कि जब हमारा इकाई अंक 0 1 5 6 हो तब क्या करेंगे, या फिर 0 इकाई का 4 या 9 हो तब क्या करेंगे। और लास्ट जो नियम है वो हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारा इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या फिर 8 हो तो क्या करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। 2 3 7 या 8 हो इकाई अंक, तो जो भी हमारे जो मूल संख्या है उसके ऊपर जो घात होती है उसमें 4 से क्या करते हैं? पहले भाग करते हैं। 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे शेषफल, और भाग करने के बाद शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1 2 3। अगर शेषफल 1 2 3 बचता है तो जो हमारा इकाई अंक था मूल संख्या का, फिर इकाई अंक को शेषफल के बराबर बार गुणा करें। मतलब जो हमारा शेषफल आया या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो जो हमारा इकाई अंक था उसके ऊपर उसकी पावर लगा देते हैं। जैसे अभी हम समझेंगे, एक बार समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास है 4243 और उसकी घात है हमारे पास 511। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमने देखा है इकाई अंक क्या है? 3 और घात है हमारे पास ये। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो घात है पहले उसको देंगे 4 से भाग, यानी 4 से भाग देंगे किसको? 511 को। तो हमने दिया 4 1 4, यहां बचा हमारा 1, उतार लिया 1 और 4 दूनी 8, यहां बचे 3 और उतार लिया हमने 1 और 4 सत्ते 28। तो यहां बचे हमारे 3, ये हमारा 3 शेष बचा। तो जो हमारा ये शेष रहा उस शेष के बराबर ये जो हमारा इकाई अंक था उसको इतनी बार गुणा करेंगे, यानी 3 की पावर 3। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 में जो हमारा इकाई अंक है ये वही हमारे उत्तर का भी इकाई अंक होगा। तो हम समझ चुके होंगे जब हमारा ये शेषफल जो होता है उतनी बार अगर गुणा करें और जो हमारे आंसर में जो आता है इकाई अंक वही हमारे उत्तर में इकाई अंक होगा। लेकिन आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 1 2 3 ये तो शेषफल होगा, लेकिन कई बार ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब हम 4 से भाग दें और शेषफल हमारा क्या आ जाए? 0। तो देखो इसको भी हम लिख लेते हैं कि शेषफल की स्थितियां क्या होंगी, यानी शेषफल कौन कौन से आ सकते हैं। लिख दे रहा हूं मैं, शेष की स्थितियां क्या होंगी। देखो या तो शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा
और जब 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 0 आएगा। लेकिन अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जब हमारे पास शेषफल 1, 2 या 3 हो तब क्या करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि जब हमारा शेषफल इनमें से कोई आए तो क्या करते हैं, इससे हमारी घात को भाग देते हैं और जो हमारा शेषफल आता है उतनी बार गुणा करके जो हमारी संख्या का इकाई अंक होता है वही हमारे आंसर का इकाई अंक होता है। लेकिन जब कंडीशन हमारी ये हो कि जब इकाई अंक जब हमारा उत्तर हमारा 0 आ रहा हो, शेषफल 0 आ रहा हो, तो क्या करते हैं, तो ये हमारा फिक्स होता है। जब हमारा 0 आ रहा हो तो शेषफल 4 मान लेते हैं और 4 से ही फिर जो हमारा इकाई अंक था उसमें भाग देते हैं, जो हमारा इकाई अंक था उसमें गुणा करते हैं, उतनी बार गुणा करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आता है उसमें जो इकाई अंक होता है वही हमारे आंसर में होता है। जैसे देख लेते हैं एक इसका इकाई तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब हमारा जो शेष की स्थिति है वो अगर 0 आ रही हो, 0 अगर हमारा शेष आ रहा हो तो क्या करेंगे, तो उसका एक उदाहरण लेकर अभी हम समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो हमारे पास है कोई सवाल दे रखा है, जैसे मान लो 1997 और इसकी जो घात हमें दे रखी है, मान लो घात दे रखी है 5212, ये घात दे रखी है और इसमें पूछ रहा है हमसे कि इकाई अंक बताइए, इसमें क्या इकाई अंक आएगा। तो हमने देखा कि जो हमारी घात है उसको पहले हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे लेते हैं। इसमें 4 से हमने इसमें भाग दिया 5212 में, तो देखो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा, उतार लिया 2, 4 दिया 12, उतार लिया 1, ना जाने की 0, उतार लिया 2 और 4 दिया 12, यानी पूरा पूरा चला गया। तो मैंने बोला था जब हमारा शेषफल क्या आ रहा हो, 0 शेष आ रहा हो, तो क्या करते हैं, शेषफल क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं और 4 मान के जो हमारा इकाई अंक होता है उसका उतनी बार गुणा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर में क्या लगा देंगे, 4, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2401। तो इसमें जो इकाई अंक आएगा वही हमारा, जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा मेन उत्तर आएगा उसमें जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 1। तो हम यहाँ कहेंगे इकाई अंक क्या आएगा, शेष। तो हम समझ चुके होंगे कि जब हमारा इकाई अंक 0 होता है तब क्या करते हैं। तो मैंने बता दिया है शेषफल क्या मान लेते हैं, 4, शेषफल 4 मान लेते हैं और 4 मान के ही आगे वाला प्रोसेस हम करते हैं पूरा। तो जो भी हमारा इकाई अंक आता है वही हमारा आंसर होता है। तो जो जितने भी घात वाले जो सवाल होते हैं, घात वाली संख्या में जो भी इकाई के अंक पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो गए। तो आशा करता हूँ आप जो है आने वाले परीक्षा में सारे सवाल अटेम्प्ट करेंगे और सही उत्तर लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।